ये पकड़ो अपनी बेटी के करतूत। मैं इस फील्ड को आर्मी से रिलेट करती हूँ। कैसे पूछो? कैसे ऐसे कि जैसे आर्मी में जो पहले आता है वो सीनियर होता है, जो बाद में आता है वो जूनियर होता है, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या छोटा हो। तो हमारी फील्ड भी मैंने इसी तरह की पाई कि जो हमसे पहले आते हैं वो हमारे सीनियर हैं, चाहे वो बच्ची ही क्यों ना हो और बच्चा ही क्यों ना हो, और जो बाद में आया है वो जूनियर है। आप नहीं कह सकते कि जी आप उम्र में बड़े हैं तो आप काम में भी सीनियर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अम्मार अपनी जिद पे अड़ा रहेगा, नहीं छोड़ेगा आयजा को, तो हम क्या करेंगे? क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अपनी बच्ची के लिए कुछ नहीं करेंगे? अकेला छोड़ देंगे उसे इसी तरह? हम तो आपकी परफॉर्मेंसेस एंजॉय करते ही हैं। आप सेट पर जो आपने जैसे बताया कि जो पहले आया है उसको आप एज अ सीनियर देखती हैं, तो कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि आपने उनसे बहुत सीखा अपने करियर में, उन्होंने बड़ी आपकी हेल्प की सेट पे या इस काम को लेके? सभी लोगों ने। बुशरा अंसारी साहिबा हैं, बहरोज़ भाई हैं, और शबीर जान साहब हैं, शगुफ्ता एजाज साहिबा हैं। मैं कितने के नाम भूल रही हूँ। ये सारी लॉट जो है ये टेलीविज़न बनाने वाली है, तो इनके साथ आपको काम करने का मौका मिले तो सोचो बुराक, हमारे जैसा बंदा तो आज भी इनके बराबर बैठना भी अपनी इज्जत समझता। क्यों, क्या हो गया? ऐसे लगा जैसे तूने कभी बलीच लगाई नहीं। मैं बलीच लगा रही हूँ। वो तो हमें भी दिख रहा है, लेकिन चमचे से क्यों लगा रही हो? इसकी क्या नौबत आ गई? ऐसे ही लगाते हैं, और नौबत यूं आई है कि मुझे बेटी की ससुराल जाना, हारून की घर जाऊंगी। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आई थिंक कॉम्बिनेशन होगा कि एज ब्रैकेट आप लोगों का मोर और लेस आगे पीछे जो भी हो, लेकिन वर्क वाइज आपने बहुत बाद में ज्वाइन किया है, तो उन लोगों के साथ काम करना और उसी तरह के रोल्स कि माँ का रोल है या सीनियर रोल है कोई, सो वो डायनामिक्स किस तरह के होते हैं? इन सब बड़े नामों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और आज तक मिल रहा है, और मोहब्बत के साथ। तो मैं क्या इसका क्या जवाब दूँ कि मैं वही रोल मैं कर रही हूँ जो अब एक इसी बात पे हमारे एक डायरेक्टर हैं, उनकी मुझे कॉल आई, मैं कहीं काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा आपा आपके 2 दिन चाहिए। अच्छा, मैंने कहा क्या? कहने लगे एक अभी और एक कल। मैंने कहा अभी तो मैं काम कर रही हूँ। उन्होंने कहा आज 2 घंटे दे दें। फिर अब मैं जो है वो मैंने ऐसी मजाक में कहा, मैंने कहा हाँ कौन भाग गया भाई? कहने लगे नहीं ऐसी बात नहीं है, वो असल में क्या है कि ये मैं हकीकत बता रही हूँ तुम्हें। तो और जिन्होंने कहा है अगर वो इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो उन्होंने एक ऐसा नाम लिया, बुराक, ऐसा नाम लिया कि मेरे तो पैरों तले ज़मीन ही निकाल दी उन्होंने कहा कि उज़्मा गिलानी साहिबा अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ आप आ जाएं। दैट वाज इट। अरे इधर आना, ये 2-4 बाल रह गए, जरा ये तो निकाल, मुझसे नहीं हो रहा, हाथ दुख गए मेरे। इधर आना, सुन लेते माँ की। ये पकड़, ये ले, आराम से निकाली जरा अपना मुझे। आपके क्राफ्ट की भी बात करें तो आई थिंक बहुत नेचुरल एक्टिंग है आपकी, जिस कैरेक्टर को प्ले करती हैं उसमें ढल जाती हैं आप। अब तो असल में क्या है कि अगर ये मैं कहूँ कि ये राज ही नहीं रहा, क्योंकि अक्सर जब भी मुझसे ये सवाल किया गया कि नेचुरल एक्टिंग, तो मुझे हंसी आ जाती। तो वो अक्सर पूछते हैं आप हंस क्यों रही? वो हंसती इसलिए हूँ कि ये वो नहीं होता कि उन्होंने कहा भाई ये कोई इंसान जो है वो फर्स्ट आ गया, तो उन्होंने कहा कि उसके बाद उसने बताया कि तुम फर्स्ट कैसे आ गए? उसने कहा तो वो तो मैं आगे ही बताओ, कुत्ता किसने छोड़ा था पहले मेरे पीछे? तो वो हालत है। तो जब मैं पहला सीन कर रही थी तो ऑनेस्टली मुझे यही नहीं पता था कि कैमरा कहाँ रखा हुआ है। तो जब कैमरा कहाँ रखा हुआ है, अगर कैमरे की आँख का आपको नहीं पता या कोई आँख आपको देख रही है जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं, तो फिर वो हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं आई कि कौन देख रहा है, क्या देख रहा है, बस वो करते चले गए। और वो दिन जाए, आज का दिन आए, अब पता ही नहीं होता कैमरा कहाँ रखा हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपकी बात करें, आपके साथ काम करना, आपका सेट पे किस तरह का डिमीनर होता है? यार अब ये मैं क्या बताऊँ, मैं कहूँ बहुत अच्छा होता है, ये तो कोई बात ही नहीं। मेरी वाली बात दूसरों से पूछो ना। आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ों को लेके बड़ी पर्टिकुलर अगर होती हैं, हाँ, तो सेट पे इतने सारे लोगों के साथ बस मुझे एक चीज़ तंग करती है, ख़ास तौर पे जब आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे होते हैं, जब आप तो उसके बाद मुझे ये जुमला बड़ा बुरा लगता है, हम तो शौकिया कर रहे हैं। अरे भाई तो घर बैठ जाओ फिर। शौकिया क्या होता है? जब किसी भी काम के जिस दिन आपने पैसे ले लिए ना, फिर उसमें शौक़ साइड पे होता है
प्रोफेशनलिज्म सामने होता है। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे, हमेशा ऐसे ही खुश व खुर्रम रहो। लेकिन हम ज्यादा देर आपको काम नहीं करने देंगे यहाँ। क्यों दादी? देखो सर, एक्सपेक्ट कर रही हैं। अंगना में अभी आपका एक बड़ा हमने पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव दादी, बहुत ज़्यादा अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं आप। बहुत सी दादियाँ ऐसी होती, ज़रूरी तो नहीं है हर दादी चप्पल लेके पीछे फिर रही होती बड़ी बड़ी पढ़ी लिखी दादियाँ भी होती हैं, ठीक है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से और पता नहीं कहाँ से पढ़ी होती है, तमीज़दार भी होती है। बात ये नहीं, पढ़ने लिखने का ताल्लुक तमीज़दारी से नहीं है। ये तरबियत की है तुमने अपनी बच्चियों की। मेरे भाई की आंख क्या बंद हुई, कोई पूछने वाला ही नहीं है, न छोटे बड़े की तमीज शुतर और अब जो आपका लेटेस्ट ड्रामा जिसमें आप नीलम मुनीर की बहुत ही कोई जालिम सास प्ले कर रही हैं, बना दिया था तो बन गया भाई। वो तो टीजर देख के ही मुझे लगा कि बहुत ही कोई इंटेंस किस्म का यहाँ पे ड्रामा हो ये हमारे आबिद रजा साहब ने किया, और जब सब कुछ हो गया तो एक दिन उनकी कॉल आई, आप आपसे एक बात करनी। मैंने कहा जी कीजिए। कहने लगे आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा हुक्म कीजिए। आपका रंग काला करना है इसमें। तो मैंने बग़ैर इट वॉज़न्ट अ सेकेंड थाट, मैंने कहा कर लीजिए, इसमें क्या है, तो कर दिया। हाँ बस ये ज़रूर खौफ था और खौफ है कि जो कैरेक्टर आपको मिला फिर आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं, इस चीज़ का ज़रूर डर होता है कि जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अपने अपने काम की आपकी इतनी मसरूफियात होती होंगी, आप लोगों को साथ में वक्त मिलता है, आप लोग किस तरह मेक श्योर करते हैं अपना? बस ऐसा हो रहा होता है कि जब मैं सुबह काम पे जा रही होती हूँ तो आसिम सो रहा होता है, और जब मैं वापस आ रही होती हूँ तो आसिम स्टूडियो में होता है। तो अक्सर तो 10-10 दिन ऐसे गुजर जाते हैं, लेकिन मेरा जो बेटे साहब हैं वो कहीं से भी आएँ, काम से आएँ, वो मेरे कमरे से होके ज़रूर जाता है। सोशल मीडिया का जो दौर है, आसिम तो बड़े एक्टिव रहते हैं और उनकी फॉलोइंग भी बड़ी ह्यूज है। आपकी अगर बात करें तो कितनी एक्टिव रहती हैं आप सोशल मीडिया पे या कितनी खबर रखती हैं कि क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं, हकीकतन कुछ भी नहीं। बल्कि मेरे पास तो फ़ोन भी एक अदद वो छोटा वाला हुआ करता था, तो आसिम ने मेरा फ़ोन बदला कि अम्मा आप भी ये फ़ोन इस्तेमाल करें। मैंने कहा अच्छा। तो वो मैं अपने कमरे में थी तो उस कुछ कमेंट्स में पढ़ रही थी, तो किसी ने, ज़ाहिर है हर एक तो नहीं, हर एक को हर चीज़ तो नहीं पसंद होती। अब मैं चूँकि माँ हूँ, माँ होने के नाते मैं कैसे सुनूँ कि आसिम को भी कुछ कहे। अब वो किसी ने कुछ लिखा फलाना, तो मैंने उसका जवाब में कहा तो अपनी शक्ल देखी तुमने। फिर कभी किसी ने कुछ लिखा, मैंने कहा अच्छा। फिर कमरे से आवाज़ आई, अम्मा। अच्छा, आसिम हमेशा मुझे प्यार से आवाज़ देता है, मामा कह के कुछ। उस दिन ज़ोर से आवाज़ दी। मैंने कहा क्या हो गया? अब आया कमरे में, कहते क्या कर रही हैं आप? मैंने कहा मैं तो ऐसी सीधी भोली, मैं कहा नहीं क्या कर रही है, मैंने क्या किया? कहते किसको सवाल जवाब कर रही हैं? मैंने कहा मैं तो किसी को जवाब, ये इतने सारे जो जवाब दिए आपने, हाय। मैंने कहा वो 2-3, हालांकि मैं 15-20 को जवाब दी। वो दिन जाए आज का दिन है। मैंने फिर मुड़ के ना कमेंट्स पढ़े ना कभी उनके जवाब दिए। तो मेरा ना, मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम नाम सब आते, लेकिन बस व्हाट्सएप की हद तक ही हूँ बस।